इजराइल और ईरान का युद्ध क्या केवल युद्ध है? क्या इसका प्रभाव सिर्फ उन पे ही पड़ेगा या इसका प्रभाव केवल मिडिल ईस्ट वाले देश पे पड़ेगा? क्या इसका प्रभाव केवल अमेरिका पे पड़ेगा? या ये कहना गलत भी नहीं होगा कि इसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ेगा? तो स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब परिवार आदि इन्फो तक में। दोस्तों, मैंने आपसे कुछ समय पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें आपसे बताया था कि इजराइल और ईरान के युद्ध में मैं एक लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताने का प्रयास करूंगा कि आखिर ये युद्ध क्यों हो रहा है और इस युद्ध का प्रभाव किस किस देशों पे पड़ेगा या इस युद्ध का प्रभाव पूरे विश्व पे पड़ेगा। दोस्तों, युद्ध कोई भी हो, किसी भी देश में, किसी भी देश से हो, उसका बुरा प्रभाव देश को ही भुगतना पड़ता है और उसके आसपास के दो देश भी इस युद्ध से प्रभावित होते हैं। तो दोस्तों, हम ये जानने का प्रयास करते हैं, ये समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस युद्ध का कारण क्या है? क्या कारण है कि क्या यह एक छोटी सी बात है जिसकी वजह से आज दोनों देश एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, युद्ध जैसा भयानक स्थिति आ चुकी है, या बात कोई और? तो दोस्तों, चलिए हम एक तात्कालिक कारण पे बात करते हैं जिसकी वजह से आज ये युद्ध की स्थिति बनी हुई है। तो दोस्तों, इजराइल नहीं चाहता कि ईरान न्यूक्लियर पावर बने और इसके अपने उसके मत हैं और इसके कई पक्ष हैं। यदि ईरान न्यूक्लियर पावर बना तो ईरान ऐसे कई संगठनों को सपोर्ट करता है जो इजराइल के विरुद्ध खड़े हैं, जो इजराइल के विरुद्ध काम करते हैं। पिछले कुछ समय में ईरान के कुछ बड़े नेता कुछ ऐसी बातें इजराइल के विरुद्ध कह चुके हैं जिससे इजराइल को डर है कि अगर वो ईरान न्यूक्लियर पावर बना तो उसके लिए खतरा हो सकता है, उसके अस्तित्व को खतरा हो सकता है। दूसरी बात, इस युद्ध में अमेरिका भी शामिल है और अमेरिका के शामिल होने का भी कारण यही है कि इसका न्यूक्लियर पावर बनने की सोच रखे ईरान का। अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बन जाता है तो ईरान के आसपास के मिडिल ईस्ट के जितने भी देश हैं जहां पे अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं, उन सैन्य ठिकानों पर खतरा मंडराने लगेगा। अमेरिका के उन ठिकानों पर भी खतरा मंडराने लगेगा, जो कि अमेरिका नहीं चाहता। अमेरिका और ईरान की दुश्मनी बहुत पहले तो नहीं थी, लेकिन कुछ सालों में, आप कहें कि कई सालों पहले, इनकी दुश्मनी किन्हीं कारणों से शुरू हो गई और ये दुश्मनी आज भी चलती आ रही। दोस्तों, अभी ईरान, आप जानते हैं, ईरान दुनिया का तीसरा ऐसा देश है जिसके पास कच्चे तेल का सबसे ज्यादा भंडारण है और ये जहाज जो जिस समुद्री मार्ग से तेलों का व्यापार करते हैं वो समुद्री मार्ग ईरान से सटे हुए मार्ग से आता है, जिससे पूरा विश्व प्रभावित है और वो मार्ग ईरान बंद कर चुका है।
ईरान नहीं चाहता कि इस मार्ग से किसी भी देश का व्यापार हो, लेकिन ये चीन के लिए नहीं है। ईरान साफ साफ बोल दिया है कि चीन यहाँ से व्यापार कर सकता है, चीन की जहाज यहाँ से गुजर सकती है, जा सकती। अभी आपने सुना होगा पिछले कुछ दिनों में एक भारत का शिप था जिस पे ईरान ने हमला कर दिया, जिसमें 4 लोगों की दर्दनाक मौत हुई, शहादत हुई, शहीद हुए और उसमें से एक लापता है। हालांकि इस पे बाद में ईरान ने सफाई दिया और सार्वजनिक रूप से अपनी गलती स्वीकारी, लेकिन समस्या इतनी ही नहीं है। समस्या इससे काफी आगे है, जितना हम सोच रहे हैं उससे भी आगे। इससे कई देशों पर गहरा बुरा असर पड़ रहा है और पड़ेगा। तो क्या ये सिर्फ 2-3 देशों का युद्ध है या तीसरे विश्व युद्ध का शंखनाद? और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ शांति का रास्ता कौन अपनाएगा, कौन समझौता करेगा इन मामलों में? तो दोस्तों, जैसा आप लोग देख रहे हैं कि इस युद्ध से भारत पर भी गहरा असर पड़ रहा है। अगर ये युद्ध ऐसे चलता रहा तो भारत में तेल भंडारण में काफ़ी गिरावट आएगी और तेल के मूल्य में काफ़ी उछाल देखने को मिल सकता है। भारत में गैस आपूर्ति भी कम हो सकती है। हालांकि हमारा देश अभी भी इन मुद्दों से उभरने की ताकत रखता है और वे आसानी से इसका कोई ना कोई हल निकाल लेगा। तो दोस्तों, किसी भी युद्ध में, किसी भी देश से युद्ध में उसका प्रभाव उसी देश पे नहीं, उसका प्रभाव प्रत्येक देशों पर पड़ता है, उसके आसपास के देशों पर पड़ता है और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, आपकी इस मुद्दे पर क्या विचार है? क्या ये युद्ध शांति की तरफ जाएगा या ये युद्ध विश्व युद्ध के रूप में देखने को मिलेगा? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और बताएं कि क्या इजराइल और ईरान में कौन जीतेगा। मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मोटो है, लोगों को जागरूक करना और इस वीडियो में ये बताना कि आखिर इस युद्ध का तात्कालिक कारण क्या है और इसका प्रभाव क्या है और भविष्य में इसका प्रभाव क्या हो सकता है। तो थैंक यू दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए। बाकी आप अपना मत जरूर बताएं कमेंट में कि आपको क्या लगता है कि युद्ध विश्व युद्ध के रूप में, तीसरे विश्व युद्ध के रूप में सबके सामने आएगा या शांति होगी। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने YouTube परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को और लोगों को से जरूर साझा करें।